Hello friends, once again this is Shane Ali Khan for you, and right now I am here with one of the topper of BPSC. So sir, I want to tell you one thing. Please introduce yourself because our viewers want to know about you. Myself Deepak Kumar. I have secured 1700 rank in the BPSC and got the revenue service. I belong to the Jayapur district and the village Kandi Bitrusrai. मैं चाहूँगा सर कि आपकी जो बेसिक एजुकेशन जो हुई है गया से हुई या फिर विलेज से हुई या कहीं और से हुई, उसके बारे में लोगों को पता चले। सर प्राइमरी एजुकेशन तो मेरी गया गांव से हुई। उसके बाद मैंने 10 बोर्ड यहाँ एलिगेंट पब्लिक स्कूल से किया। अच्छा, आपके एलिगेंट से? हाँ, एलिगेंट से किया। उसके बाद फिर मैंने ये कोटा चला गया इंजीनियरिंग किया। उसके बाद कोटा जाने के बाद फिर भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैंने वहाँ इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग पास आउट होने के बाद फिर मैं सिविल सर्विस में लग गया। उसके दौरान यूपीएससी में तैयारी किया। उसके बाद यूपीएससी में तैयारी किया और यूपीएससी के अब रिजल्ट मिला जिसमें मुझे रेवेन्यू सर्विस मिला। दरअसल ये कॉमन क्वेश्चन रहता है सर, मैं जो पूछने जा रहा हूँ कि आपने पहले इंजीनियरिंग की, बीटेक की, राइट? और ज्यादातर हम लोग देखते भी हैं, तो ये बीटेक से फिर से सिविल सर्विसेज की तरफ जाने का आपका क्या मतलब अपना विचार था सर? एक्चुअली मैं था ये ब्रांच था कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, और जो वहाँ के जो भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है वहाँ के स्टूडेंट को इतना हाई स्कोप नहीं मिल पाता है, एज ए बहुत टफ कॉम्पिटिशन होता है। उसी के दौरान मुझे थोड़ा सिविल सर्विस की तरफ भी थोड़ा रुझान हुआ। घर परिवार को देखते हुए तो मुझे लगा कि सिविल सर्विस से ज़्यादा बेटर होगा। एक प्रश्न रहता है सर, हमेशा पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरा बच्चा मतलब इंजीनियर या डॉक्टर बने। आप लोगों के साथ भी शायद ऐसा रहा होगा क्योंकि आप बिहार से हैं, लेकिन आप जब दिल्ली में गए तो वहाँ पे आपका माइंड थोड़ा सा चेंज भी हुआ। बीटेक करने के बावजूद सिविल सर्विसेज में आ गए आप। तो आपके मम्मी पापा ने भी कुछ सुझाव दिया था कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए बीटेक से हट कर, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास डिग्री थी बीटेक की, आप अच्छे इंजीनियर बन सकते थे कुछ कंपटीशन वगैरह निकाल करके। तो ये मम्मी पापा का सुझाव था या आपका? बीटेक तो जो उसमें चॉइस था कि नॉर्मल हम लोग जो भी एस्पिरेशन था कि इंजीनियरिंग करेंगे, इंजीनियर होने के बाद अब लगा कि घर वाले भी थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में थे। हमारे चाचा भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये पुलिस सर्विस। अच्छा, उनके बारे में थोड़ा सा बताते सर। ये चाचा अभी ये पटना में एसपी में पोस्टेड है। अच्छा, हाँ, तो उनसे भी एस्पिरेशन हमें बहुत मिला कि ये कैसे लॉ एंड ऑर्डर हो, ये नॉर्मल ये एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में उनका रुतबा देखा, उनका पहचान देखा, लोगों को मिलने का तरीका देखा था। उनका नाम क्या है सर? उनका नाम है अजय कुमार, एएसपी पटना से हैं। इन लोगों से बहुत मोटिवेशन मिला परिवार से। हमें भी लगा कि इंजीनियरिंग सर्विस है कि बस वो एक स्पेशलिस्ट जॉब है, लेकिन सिविल सर्विस में जहाँ एज ए जर्नलिस्ट है, जहाँ आप लोगों से मिलते हैं, बहुत तरीके से लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उनको दुख समझते हैं, उनको ये कम करने का है। तो यही हमारे प्रेरणा मिली, हमें भी इस फील्ड में आने का इच्छा हुई। एक प्रश्न बनता है यहाँ पे सर कि जैसा कि आपको रेवेन्यू सर्विसेज मिला है, तो इसमें जा करके लोग तो बोलते हैं कि बहुत ईमानदारी से काम करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो आपका क्या मानना है इस विषय में सर? अगर मैं ईमानदार हूँ, मैं ठान लूँ ईमानदार है, तो कोई मुझे हिला नहीं सकता। तो ईमानदारी और करप्शन वो पर्सनल पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। अगर मैं ईमानदार हूँ तो ईमानदार हूँ, और जहाँ गवर्नमेंट की जो भी प्रोविजन आती है वो ग्रास रूट तक जाए। हमारी यही इच्छा रहेगी कि जिनको जो भी मिलना चाहिए उचित, चाहे स्कीम का लाभ हो, चाहे अलग फंडिंग का हो, चाहे किसी का पेंडिंग वर्क हो, वो एट द मिनिमम टाइम में, मिनिमम कॉस्ट में उनका होना चाहिए। ये जो आपका अटेम्प्ट था सर बीपीएससी में, इससे पहले भी आपने कुछ अटेम्प्ट दिए या यूपीएससी में पहले भी ट्राई किया आपने? बीपीएससी में ये मैं तीसरा अटेम्प्ट था। इससे पहले मैंने इंटरव्यू दिया, इससे पहले मैंने बीपीएससी दिया था, तो उसमें इंटरव्यू तक मैं गया था, लेकिन कुछ मार्क्स के कारण मुझे उसमें सफलता नहीं मिली थी। इस बार मुझे फाइनल मिला, मुझे एज ए रेवेन्यू ऑफिसर पोस्ट मिला। उससे पहले मैं लगातार यूपीएससी के लिए तैयारी भी कर रहा था। यूपीएससी में मैंने ये मेंस लिखा है, लेकिन वहाँ भी मुझे मेंस का आगे सफलता नहीं मिल पा रही थी। जैसा कि आपने बताया कि यूपीएससी भी आपने दिया, बीपीएससी भी दिया, एग्जाम का रिजल्ट क्या हुआ नहीं हुआ तो सबके साथ होता है, काफी लोग देते हैं। इससे आपको कुछ सीख मिला सर इतने सारे एग्जाम देने के बाद?
देखिए एक नॉर्मल कंसेप्ट है, एवरीथिंग टेक इज टाइम टू कंप्लीट। अगर बड़ा मोन्यूमेंट बनाना है तो उसके लिए टाइम चाहिए। यूपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, दीज आर डिमांडिंग एग्जाम। इनका अपना एक प्रोसेस होता है जो जनरली टेक 2 to 3 years। अगर यूपीएससी की बात हो तो 2 साल तो एग्जाम प्रोसेस ही है। बीपीएससी में जनरली थोड़ा लेट है तो इनका 3 साल हो जाता है। तो आपको नॉर्मली यही होता है कि 2 से 3 साल, कभी 4 साल 5 साल तक आपको ये होता है। लेकिन इन दैट मीन ऑफ टाइम आपको प्रिपरेशन करते रहना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलेगी। मेहनत करते रहिए, प्रशिक्षण रहिए, जो एग्जाम के रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करते रहिए। आज तक कल आपको सफलता मिलेगी। हमारी युवा जनरेशन के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, जो भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे अपने जीवन की तैयारी? ये तो मैं जहां तक जानता हूं, आप यूपीएससी हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, मार्केटिंग हो, किसी भी डिपार्टमेंट से हो, आप अपने जीवन को जीने के लिए तैयारी कर रहे हो, तो उन युवाओं के लिए आपका क्या एक संदेश छोटा सा रहेगा? नॉर्मल संदेश ये है कि ड्रीम अपना ड्रीम को बड़ा बनाए, उसको एस्पायर करें, कैसे उसको अचीव करें, आप उसको जी जान तक लग जाए जब तक आप उसको अचीव नहीं करते। चाहे वो आपके लिए सिविल सर्विस हो, चाहे वो आपके लिए एक नॉर्मल कोई टास्क हो, चाहे वो बीपीएससी हो, कोई भी जॉब हो, पहले आप एक माइंड में एक ड्रीम बना लो, उसको प्रोजेक्ट बना लें और उसको कंप्लीट जब तक नहीं हो उस पर लगे। जैसा कि आपने देखा है सर कि रिसोर्सेज की जो पहले कमी रहती थी, है ना, पहले आज से 10 साल पहले की बात करें, हमारी जिस तरह से एजुकेशन हुई है जिस हिसाब से, वो तो बेटर थी क्योंकि वो डिमांड ऑफ टाइम था। लेकिन आजकल जो डिमांड ऑफ टाइम और कोरोना ने जिस तरह का बना दिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म आज से 50 to 60% रिलायबल हो चुके हैं उसी पे। जो पेरेंट्स बोलते थे कि मैं ऑनलाइन एजुकेशन नहीं करने दूंगा, लेकिन सेकंड वेव जो आया उसकी वजह से वो भी करा रहे हैं। तो जो ये कोविड पेंडेमिक का जो दौर रहा, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे ऑनलाइन एजुकेशन को या रिसोर्सेज को लेकर सर? देखिए, जैसा टाइम के हिसाब से आपको चेंज होना पड़ेगा। तो मेजोरिटी मेरा भी प्रिपरेशन मेजोरिटी डिजिटल ही रहा। बहुत सारे आजकल वीडियो है, चाहे यूट्यूबर्स हैं, जो आपको एक प्रॉपर गाइड देते हैं। अगर आप डेली करंट अफेयर के लिए करना चाहे ललन टॉप है उनका है ये देश दुनिया बहुत अच्छा ये प्रोग्राम करते हैं, चाहे शेखर गुप्ता जी है, उनका कटर एक प्रोग्राम है, वो आप देख सकते हैं। ये प्रशांत धवन सर पहले स्टडी आईक्यू में करते थे, वो कुछ करंट अफेयर बनाते हैं। चाहे बीबीसी वर्ल्ड का ये वो दुनियादारी दिखाते हैं। ये सब है कि आपको एक इंटरनल एक्सपोजर भी देंगे वर्ल्ड के साथ में, आपको जनरल नॉलेज जो आपको बहुत सारे हैं जो आपको तैयारी के साथ साथ काम करेगी। तो ये नॉर्मल हो जाता है कि आप एक नॉर्मल टाइम के साथ अगर 10 घंटा भी पढ़ने का ट्राई करते हैं तो उसमें आप किताब कॉपी के साथ नहीं कर सकते। तो उसके लिए सबसे अच्छी होती है कि आप कुछ डिजिटल मीडिया इंक्लूड कर लें, कुछ सॉफ्ट कॉपी कर लें, कुछ हार्ड कॉपी कर लें। इससे हो कि आपकी मन भी लगी रहेगी, आपकी पढ़ाई भी बनी रहेगी और फोकस भी होते रहेगी। थैंक यू सो मच सर, और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपको हमारी तरफ से बेस्ट विशेष रहेगा, है ना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू कैंडिडेट ऑफ बीपीएससी। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून गाइस।